Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana, your maths teacher. In this video lecture, we are going to start our first chapter for this course Maths, in which we have selected chapter number 8, that is Practical Geometry. इस चैप्टर के अंदर हम कुछ की टर्म्स पहले डिस्कस कर लेते हैं जो कि फर्दर एसएलओस को समझने के लिए आसानी क्रिएट करेंगे। ये जो टर्म्स हैं या जो चैप्टर है इसकी बेसिक नॉलेज जो है वो सब प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़कर आए हैं, बट स्टिल हम जो है कुछ की टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि उसको हम फर्दर नेक्स्ट आने वाले एसएलओस के अंदर एक्सप्लेन कर सकें। जिसमें सबसे पहले है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर है जिसके दो एंड जो है वो फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन में, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ये बात याद रखिएगा कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हमेशा फिक्स्ड होंगे। फिर आ जाते हैं लाइन के ऊपर, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके दोनों एंड्स फिक्स नहीं होते, दोनों एंड्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल the xy is a line because ये एंड भी इनफाइनाइट है, दूसरा एंड भी इनफाइनाइट है, इसलिए इस xy को हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। एक और चीज देख लेते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। हर लाइन सेगमेंट किसी न किसी लाइन का पार्ट होती है। बिकॉज हमने इसको कहा कि ये इनफाइनाइट है, जब इनफाइनाइट है तो अगर मैं इसके इस पोर्शन को ले लूँ तो ये हमारे पे एक फिक्स पॉइंट आ गए, तो इट्स मीन ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ बात करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारे कहने का मतलब ये है कि हर लाइन सेगमेंट किसी न किसी लाइन का पार्ट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं रे पर। सो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट थी, देन इट इज अ लाइन। अब आ जाते हैं रे पर। रे एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो या दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द ए बी इज अ रे बिकॉज पॉइंट ए फिक्स्ड है जबकि पॉइंट बी जो है वो फिक्स्ड नहीं है, इनफाइनाइट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसलिए हम इसको रे कहेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके 3 कॉर्नर्स हो, 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो। इस फिगर को, ऐसे क्लोज पॉलीगॉन को हम ट्राइएंगल कहते हैं जिसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, 3 उसके साइड्स और 3 उसके एंगल्स। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स को हम एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइएंगल कहते हैं। तो टोटल हमारे पास ट्राइएंगल के 6 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फिर आ जाते हैं लाइन बाइसेक्टर पर। ऐसी लाइन जो कि किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल we have a line segment xy and this is the midpoint of the line segment xy। अगर कोई लाइन इस मिड पॉइंट से पास होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइन L1, तो दिस लाइन इज अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ xy। सिमिलरली दिस लाइन L2 is passing through the midpoint of xy, it means L2 is a line bisector of xy। तो लाइन बाइसेक्टर मीन्स ऐसी लाइन जो कि किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो, तो ऐसी लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। फिर आ जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर पर। तो लाइन बाइसेक्टर इज द सेम थिंग जो कि अभी हमने देखा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री और
नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि ऐसी लाइन जो कि बाइसेक्ट भी करे और साथ साथ 90 डिग्री भी फॉर्म करे, तो ऐसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है बट 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रही। सिमिलरली ये लाइन भी बाइसेक्ट कर रही है बट 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रही। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है FG एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट FG। अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से इस तरह से पास हो कि bisect the line segment FG into two equal parts as well as it makes 90 degree with the line segment FG. So this line L1 is known as perpendicular bisector of this FG. फिर लास्ट में आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर पर। जिस तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्क्राइब किया, लाइन बाइसेक्टर डिस्क्राइब किया कि लाइन को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो लाइन बाइसेक्टर कहलाता है। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर मीन्स अगर हम एक रे की मदद से एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो रे एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्यूट एंगल है XYZ और इस XYZ से एक ऐसी रे ड्रॉ की हमने जो कि इस एक्यूट एंगल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। सो दिस XYZ एंगल इज बाइसेक्टेड बाय रे YA। तो ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर जब एंगल डिवाइड हो जाए तो इस रे को जो है वो हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये थे कुछ टर्म्स, की टर्म्स जो कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो समझेंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने कुछ की टर्म्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का फर्स्ट SLO स्टार्ट करेंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।